सत गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ प्रोफेसर कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, धर्मी पुरुषों की जय हो, श्री काशी धाम की जय हो, श्री छुड़ानी धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिहे यम की फांसी। सतशाही बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बापा सीताराम जी महाराज जी को सादर प्रणाम। मनोहर दास जी को सत साहिब। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेके बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज FIR नंबर 429-430 में संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई। FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, 427 बंधक बनाने वाले केस में, 428 देशद्रोह वाले केस में, देशद्रोह का केस चल रहा है, और 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल आदि आदि, ये जो गैस है LPG गैस आदि आदि के विषय में जो 443 जो FIR नंबर 443 और 426 427 3 केसों में संत रामपाल जी महाराज को वकीलों ने बाइज्जत बरी नहीं कराया। ये ध्यान रखना, वकीलों ने बाइज्जत बरी नहीं कराया, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने बाइज्जत बरी नहीं कराया। तो ये सब गुंडे फंस रहे थे अपने को बचाने के लिए। इन्होंने फिर उल्टी चाल चली, तब ये लोग बचे। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज भी बच गए। लेकिन वही जो सरकार बंधक बनाने वाला केस FIR नंबर 429-430 में बंधक बनाने वाला केस उन पे लगा रहा, क्योंकि सरकारी काम में बाधा के बाद जो बंधक बनाने वाला केस लगा, इसमें 2 या 2 दिन का ऐसे कुछ होता है। मतलब अगर 2 या 2 से कम दिन का है तो वो बंधक बनाने का ये केस हो जाता है, और जो या 2 दिन से अधिक का है बंधक बनाने का, वो उसमें जो है ना 429-430 में लगा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज FIR नंबर 429-430 में भी उनको सजा नहीं है।
लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने संतराम पाल जी महाराज खिलाफ बयान दिया और बयान देने के बाद भी संतराम पाल जी महाराज को सजा नहीं होती, लेकिन इसमें परिवार ब्लड रिलेशन का रिश्ता जुड़ गया। संतराम पाल जी महाराज बड़ा लड़का वीरेंद्र, संतराम पाल जी महाराज का सगा भतीजा अमित, सगी बहन राजबाला, सगा बहनोई कृष्णा, भांजा जोगिंदर आदि आदि, इन सब लोगों ने दोनों केसों मिलाकर 28 गुंडे सब ने एक ही बयान दिया कि संतराम पाल जी महाराज के आदेश पर, उनके कहने पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी है कमरे में बंद करके। ये है। तो इसमें आप प्रवेश दास जी को साहब, इसमें आप सभी केसों को पढ़ सकते हैं। ये बिहार के गद्दार वकील सजभूषण से ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर है 9931592093। आप ये उससे पुस्तक मंगवाइए। उसके ये बाप की बपौती नहीं है, और ये ना सोचना कि बहुत बड़ा महान आदमी है। पुस्तक परमेश्वर की दया होती है तो भैंसे से भी मंत्र बुलवा लेता है। तो ये कई बार जब उससे कहा तभी परमात्मा की दया से ये पुस्तक लिखी गई, इतनी आसानी से नहीं। आज इस वकील को आप देख लीजिए, सबके सामने नंगा हो गया, इसके पास मरने तक का टाइम नहीं है। कितनी फास्ट सर्विस ने किया। 8 जून 2025 को फर्रुखाबाद में इस गद्दार सजभूषण ने सबके सामने एक बात कही कि आज के बाद यहां की बात यहीं समाप्त हो जाए, अब कहीं भी दोबारा इस बात को उछालना नहीं है। उसी समय मैंने कहा था आज के बाद मैं इस संस्था में काम नहीं करूंगा। इसके बाद इस वकील ने कहा कि रामचंद्र ने तो मुझे बताया ही नहीं था। सब लोग वहां बैठे थे और सारे झूठे लोग इसके साथ में, एक हरीश मुजफ्फरनगर वाला, और ये कृष्णादास के पिताजी, सारे लोग वहां बैठे थे। बिंदु, अजय दास, ये सब बैठे हुए थे। अरविंद जी, अमित जी, उन्नाव जिला के, एक आदमी नहीं था, सबके सामने कहा था। और आज के जैसे हमने कहा कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, इस संस्था से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद देखिए वहां शर्त हुई, हमने उस शर्त को हमने नहीं किसी से कहा, और ये 24 घंटा नहीं गुजरे, 9 तारीख को स्टिकर बना डाल दिया। अब इसको बड़ा याद आ गया मतलब ये राष्ट्रीय प्रबंधक, अब बड़ा ये नियम संयम वाला गया। तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो जुलाई 2023 से को ट्रस्टी बना था, उस ट्रस्ट के नियम इसको याद नहीं रहे कि जुलाई 2023 से 9 जून 2025 तक इसने खाता तक नहीं खुलवाया। आप ये समझ लीजिए, खाता तक नहीं खुलवाया। कितनी फास्ट सर्विस यहां कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हरेंद्र दास जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज तक उसको प्रमाण नहीं दिया कि अपने संस्था पर ट्रस्ट के लेटर पैड में लिख के देता था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। बताइए, जुलाई 2023 में ट्रस्ट बनाया और उसमें हरेंद्र दास जी को ट्रस्टी भी बनाया, लेकिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के लेटर पैड में 2 शब्द लिख के नहीं दिया। और देखिए कितना गजब का आदमी है वकील ये, कि उसके द्वारा सोनीपत जिला में, जिला सोनीपत हरियाणा में, वो एसपी के यहां, हाँ ये शायद एसपी के यहां, एसपी के यहां उसके नाम से लेटर भी लगवा दिया। बताइए, राजस्थान में जितने भगत थे उनको संस्था का कोई लेटर नहीं दिया, प्रमाण पत्र नहीं दिया, वो भी बेचारे वहां लगा दिए सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। बताइए। और इसी तरह बिहार में एक दो जगह कार्रवाई हुई, पुलिस थाना पुलिस में जो कार्रवाई हुई, वहां भी उस हरेंद्र दास को वो आगे कर दिया, उसके साइन करा करके और लेटर पैड पे उसको भेज दिया। देखिए लेटर पैड ही लिख सकता है, आप सोचिए। और किस तरह ये मूर्ख लोग फर्रुखाबाद वाले इसके चुंगलों फंस गए, ये गद्दार वकील के। आप सोचिए, ये लेटर लिख सकता है सोनीपत के लिए, 1 1.5 पेज का 2 पेज का लेटर लिख सकता है हाथ से।
टाइप करा सकता है, लेकिन 4 लाइनें हरिंदर दास जी को लिख के नहीं दिया इसने, आज तक नहीं लिया, लिख के दिया। और 1 साल पहले वो ट्रस्ट को छोड़ के भी चले गए कि भैया मैं काम नहीं करूंगा। तो जब उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का प्रमाण ही नहीं दिया तो उसको डिस्क्रिमिनेशन का क्या प्रमाण देगा। और वो ट्रस्टी आज भी है, उसको ट्रस्ट आज भी नहीं निकाला। इतना ये बेशर्म इंसान है, पूरी दुनिया के सामने ये नंगा हो गया, लेकिन अभी भी इसको शर्म नहीं है कि वो हरिंदर दास जी को ये लेटर भेज देता। और जितने ये गद्दार लगे हुए हैं उसके साथ परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया कर दी। 8 जून 2025 को इन सब का काला चिट्ठा दिखा दिया। ये जितने लगे थे, नीरू दासी, मुजफ्फरनगर का हरीश दास, ये जितने वो हिमाचल प्रदेश का अजय दास और ये प्रदेश अध्यक्ष शोभरंग दास, ओहो, सबकी बत्ती गुल हो गई, सबका चेहरा असली दिखा दिया परमात्मा। कितने बड़े गद्दार थे लोग, इतने बड़े नीच थे, इनके हित के लिए हमने लड़ाई लड़ी वहां पे ना। ने मुझे क्या लेने देना, हम तो जानते थे, हम तो जान गए थे, फिर भी हमने वहीं से बात खत्म कर दी। और जैसे ही रामचंद्र ने उस ट्रस्ट से कह दिया नहीं हमें मतलब है, और वैसे ही इसने स्टिकर डाल दिया। इन सब लोगों ने मीटिंग की, अब इनकी औकात नहीं जूता चलाने की, वैसे ही नियम का एक स्टिकर डाल दिया। इसके पहले नहीं, कभी नहीं इसने नियम बनाए। तो ये सब चीजें हम लोगों क्या इनोसेंट समझते हो, क्या बेवकूफ समझते हो? लेकिन जितने बेवकूफ थे वो निकल गए। ये हरीश दास जो 9 साल, लगभग 9 साल 2016 से शायद 17 से जुड़ा है, और सबसे ज्यादा मैंने इसके साथ समय बिताया। ये सब किनारे हो गए एक झटके में, एक झटके में। अभी देखिए इतनी फास्ट कार्रवाई हुई। 8 तारीख को गया फरुखाबाद से, नहीं गया ही 9 तारीख को गया, 9 तारीख को वो पे प्रेम पत्र लिख दिया, और 10 तारीख को पहुंचा कहां, बिहार। और जा करके 10 तारीख को इसकी बोर्ड की बैठक भी हो गई, रेजोल्यूशन भी पास हो गया, और लेटर आज 30 तारीख हो गई, अभी तक वो लेटर नहीं मेरे पास आया। 10 जून 2025 को रात में रेजोल्यूशन पास हो गया, और रेजोल्यूशन में 4 लाइनें लिखनी होती है, जो भी लिखना, और अभी तक मेरे पास लेटर नहीं आया। अभी शनिवार के दिन, और ये झूठ बोलता रहा ये वकील। देखिए कितना ये नीच वकील है। ओम प्रकाश जी, राजस्थान के वक्त ओम प्रकाश जी, उनसे कह रहा कि मैंने लेटर भेज दिया, और मैं बराबर ओम प्रकाश जी से बताया, और इसको इसके व्हाट्सएप में बराबर लिख रहा हूं कि भैया अगर भेज दिया है तो रसीद देना, डाक खाने की रसीद। इसने अभी तक डाक खाने की रसीद तक नहीं भेजा, और मुझको लिखा क्या कि मैं धीरे धीरे काम करता हूं। 9-10 तारीख को बड़ा फास्ट काम हो गया, लेकिन मेरा रिजाइन लेटर, मेरा जो डिस्क्रिप्शन लेटर है वो आज तक नहीं भेज पाया। इसके पास टाइम नहीं है। मतलब ये हालात है। क्या इसी स्पीड में कोर्ट का काम करता है क्या? लेकिन तुम जितने मूर्ख लोग लगे हो ना, तुम्हें अकल नहीं आएगी। तुम केवल उसके तलवे चाटी करो। इतना खुलासा होने के बाद भी इतना गद्दार तो साला मैनेजमेंट नहीं निकला जितना गद्दार ये निकला। और तो और देखिए, जो भक्तों ने 25-28-30 हजार रुपए का सामान दिया, 30-32 हजार का मोबाइल वगैरह सब जो है, उसको भी उसने लिख दिया कि ट्रस्ट का जो है वापस कर दे। कोई ट्रस्ट का खाता नहीं खुला अब तक। कितने बेशरम लोग हैं। 35-36 हजार रुपए सामान के लिए बड़ा ही आफत हो गया, और उसमें आदेश ज्यादा 2-4 भगत इनके साथ में है। आदेश ज्यादा तो सहमत ही नहीं है। हमसे भक्तों ने कहा, ओम प्रकाश जी ने कहा, लालचंद जी, देवपाल जी, आदि भक्तों ने कहा, कई भक्तों ने कहा, दिनेश दास जी, कि रामचंद्र जी आप सामान मत देना, जो भी पैसा होगा मैं दूंगा। अब इन मूर्खों को क्या बताया जाए? 2016, 17, 15 में परमात्मा ने क्या क्या करवाया है, क्या क्या खर्चे करवाए, कितना पैसा परमात्मा ने खर्चा करवाया है, तुम लोग सोच नहीं सकते। अरे तुम 2 कौड़ी के जीव, हरामखोर,
अरे भगत जी, मैं सीडी भेजता था, पुस्तक भेजता था। जब किसी को भेजता था ना, तो हम भगत 2-4 लोग मिलकर के उसकी डाक खर्च का भी पैसा देते थे, डाक खर्च का भी पैसा भेजते थे। अपना खर्च डाक खाना या जो भी कोरियर का खर्चा था वो भी हम 50 रुपए 40 रुपए लगाते थे। ऐसे हमने हजारों सीडी, हजारों पुस्तकें भेजी है। लेकिन क्या कर रहे हैं उन बातों से? तो अभी भी अब आप देखिए, जिन भक्तों ने इस वकील को, शशिभूषण जी को आरटीआई के नाम से पैसा दिया, हम भक्तों से कहते रहे इनको आरटीआई के नाम से पैसा दो, आरटीआई लगा रहे हैं। और देखिए, आरटीआई बहुत जगह लगाई गई। गोवा के मुख्यमंत्री को आरटीआई लगाई गई। लगभग 1.5-2 साल से आरटीआई लग रही हैं। और एक आध आरटीआई कोई वायरल की हो, इसने आज तक कोई आरटीआई वायरल नहीं की। किसी भगत ने ये नहीं कहा कि भगत जी हमें तुमको इतना पैसा भेजा था, हम ये नहीं कहते कि तुम चोर हो। ये शशिभूषण चोर है, बेईमान है। लेकिन ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। और जब ये भगत इतने साल से पैसा दे रहे हैं, आज तक इस बंदे ने ये नहीं दिखाया कि आज हम 2 साल में इतना खर्चा आया, इतना मेरे पास पैसा आया, 1 साल में इतना आया। नहीं, अपना ये हर साल ऑडिट करता है। जो अपना ये कोर्ट कचहरी काम करता है, उसका जो पैसा आता है उसका सरकारी ऑडिट करेगा। लेकिन हमारे भाई बहनों को नहीं बताया कि भगत जी इतना पैसा आप लोगों ने भेजा था, इतनी आरटीआई लगी, इतने आरटीआई का जवाब आया। आज तक किसने भेजा? जबकि इसको शुरू से जितनी भी आरटीआई लगी थी सबकी इसको पीडीएफ बना करके सबके पास भेजना चाहिए। अब ये कहेगा कि रामचंद्र तो दोगली बात करने लगा। ये हालात है। और अभी भी देखिए, अप्रैल 2025 को, अप्रैल 2025 की आरटीआई जो आई है, अभी तक इसने नहीं पढ़ा। 3 महीना हो गए। और उस दिन ओम प्रकाश जी ने कहा तो मैं मतलब समय नहीं बता सकता। बताइए, समय नहीं बता सकता। और जब उमेश जी ने फोन किया तब वो दिन बता रहे थे 15 तारीख तक का टाइम दिया। बताइए, 10-12 आरटीआई को 15 तारीख तक का टाइम दे दिया। इस हरामजादे के पास बोला पहले मैं पढ़ूंगा, इसके बाद आपको भेजूंगा। और ये मूर्ख आदमी ये भी नहीं कह सकते, अरे भैया तू पढ़ना तब पढ़ता रहना, अरे तुम पीडीएफ बना के नहीं भेज सकते? लेकिन इसके पास पीडीएफ बनाने का भी टाइम नहीं है। ये बताइए, क्या कोर्ट का ऐसे ही काम करता है? और कितना ये मासूम बन जाता है, कितना मासूम बन जाता है कि लोग इसकी चापलूसी में फंस जाते हैं। काल ब्रह्म की तरह कैसे अपना रूप बदल लेता है, वैसे बबर शेर बन जाता है। हरियाणा में देख लो, वहां फर्रुखाबाद देखो कैसे टर करता था। अब इसमें बोलता तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ये बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है। इतना ये सीधा साधा वकील है। ये हालात है। बताइए, मतलब इसको शर्म नहीं है। 24 घंटा कोर्ट कचहरी की लिखा पढ़ी मरा जा रहा है। हमारे गुरु के नाम पर इसके पास टाइम नहीं है। बड़ा डींग मार के आए थे, हर संडे को लाइव आऊंगा, हर संडे को लाइव आऊंगा। आया इस संडे को? नहीं आया, नहीं आएगा। और अगले संडे को आया भी था तो आरटीआई के बारे में थोड़ा सा आपको सुनाया। बताइए, इसके पास 24 घंटे में 10वां अंश समय का टाइम नहीं। इसके पास 2.5 घंटे अपने गुरु के लिए दे सके, 1 घंटा गुरु के दे सके, आधा घंटा दे सके, इतना बिजी है। गुरु तो हमारे लगभग 73 साल के हैं और ये लगभग 62 साल का है। और फिर भी अपने आप को लाचार बूढ़ा सब बताता है। लेकिन कोर्ट कचहरी काम में लाचार बूढ़ा नहीं है। 1 मिनट जरा पंखा चला दो। लाचार बूढ़ा नहीं है। ये हालात हैं। तो ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानिए। ये आस्तीन के सांप हैं। इस उम्र में भी इसको शर्म नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। आरटीआई, इतनी आरटीआई आई हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि लाओ सबके भक्तों ने पैसा दिया है। किसी भगत ने इस मैटर में नहीं कहा कि भगत जी हम इतने दिन से आपको पैसा दे रहे थे, आपने क्या आरटीआई लगाई? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे जब भगत समाज तुम्हें पैसा भेज रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भगत समाज को आरटीआई की कॉपियां भेजें? अरे तुमसे अच्छा तो टेकचंद जी, भाई साहब टेकचंद जी हैं राजस्थान के, वो जितनी आरटीआई लगाई उस आरटीआई को वायरल किया,
लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने आरटीआई लगाई, वो वायरल किया। करण पंजाब वाले ने आरटीआई लगाई, वो वायरल किया। गोपाल दास जी मध्य प्रदेश के पहली आरटीआई लगाई, उन्होंने वायरल किया। अभी करीब 6-7 आरटीआई हम लोग लगवा चुके। गोपाल दास जी अक्सर हमसे बात कर रहे इस समय और बोले भैया आरटीआई बताओ कहाँ कहाँ लगानी। उनको बता रहा हूं, यही शशिभूषण को बताते थे, ये अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करता था, इसीलिए कभी इसे सच्चाई नहीं बताई कि भक्तों के पास सबका भेज देते, हमारे पास भेज देते। और 1 साल पहले जब इतना गर्म हो गया था, इतनी इस बात कही थी कि भगत जी अगर आपके पास पत्नी आपकी परमात्मा की दया से इस दुनिया में नहीं रही, चली गई और एम्स में भर्ती थी, गुनगुन पंखा चला देना, एम्स में भर्ती थी, कोई कर्जा तो नहीं आपके पास? तो बोले नहीं कोई कर्जा नहीं। तो हमने कहा अगर कर्जा नहीं है और बेटी परमेश्वर के आशीर्वाद से बेटी अपना बढ़िया काम करने लगी है तो छोड़ो कोर्ट कचहरी का काम और करते हैं परमात्मा बढ़िया सेवा। अरे इतना ये मुझसे बिगड़ गया, मैं उसी दिन से ना इससे मैं उस तरह बात नहीं करता था, इतना बिगड़ गया। अरे तुम तो मुझे डिक्टेटर सिखाते हो, मुझे ये करते हो। अरे आप लोग सुन लेते ना तो इस साले के इसके मुंह में जूता मार देते। वो बातें पूरी बोल नहीं सकता हूँ, जिस शब्दों का इसने इस्तेमाल किया था इस कमीने शशिभूषण सिंह ने। आप बताइए, मैंने तो बड़े प्यार से कहा था, क्या यही शब्द होता क्या? यही भाषा होती है? और मुझको साला इस भाषा सिखाता है, रामचंद्र को बोलने की तमीज नहीं। अरे तेरी साले औकात नहीं, कर साले कोई प्रोग्राम फरुखाबाद से लेकर के कहाँ मर गए, करो प्रोग्राम, वहीं जूता लेकर के आऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये जितने मूर्ख थे ये छट गए। बंदी छोड़ बहुत बड़ी दया कर दी। अरे इन हरामजादों के चक्कर में मेरा तो दिन भर माथा खराब रहता था, कहीं कोई फोन कर रहा, कहीं कोई फोन कर रहा, कहीं कोई फोन कर, एक झटके में सब खुलासा हो गए। ये हरीश कुमार मुजफ्फरनगर का, एक मेरे खिलाफ केस किया देशराज ने, उसकी जब उसके बारे में पता चला तो इसको वहां भेज करके कॉपी मंगवाई और वो हमने रख लिया, इसके पास रख लिया। हमने रखे रहो, समय आने पर सब खुलासा करूंगा। इसने जब विवाद हुआ तो वो कॉपी वायरल कर रहा है। मतलब ये पता नहीं क्या इनको है, ये सोचते हैं कि मैं बड़ा अच्छा करूं। अरे भैया जब मैनेजमेंट ये सोच रहा होगा रामचंद्र ने मुझे मना कर दिया, कोई कारण होगा इसलिए वायरल कर दूंगा तो रामचंद्र फंस जाएगा, रामचंद्र का खुलासा हो जाएगा। कितनी गंदी, कितनी घटिया सोच तुम लोगों की। लेकिन परमात्मा की दया से देखिए, ये भेजा था, हालांकि 500 रुपए इसने दिए, कभी कहेगा वक्त आएगा तो फेंक दूंगा पैसे, ऐसे पैसे की मैं कोई जरूरत नहीं है। और ये सोचता था कि मैं मुजफ्फरनगर रहता हूं, अब रामचंद्र अब फंसा है, अब फंसा है, अब आएगा हमारे चुंगल में। अरे भैया जब पंजाब में हम, पंजाब से ज्यादा बड़ा केस हमारे पर कहीं नहीं हो सकता। जब वो समस्या परमात्मा ने निपटा दी तो ये कोई शामली कोई दूर नहीं है। आप चिंता मत करिए, परमेश्वर ने पहले ही रास्ता सब बना दिया। अब देखिए एक केस हुआ था और जिसके बारे में आज हम आपके पास सबके पास भेजा, वो उसकी देखो पूरी हमारे पास कॉपी आ गई, कॉपी आ गई। कॉपी आने बाद उसको रीड किया, रीड करने में डॉक्टर का अस्पताल का नंबर निकाला, शनिवार को बात किया। डॉक्टर या जिसका उस अस्पताल का शायद वही मालिक भी है, बिर्क हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, करनाल, हरियाणा में जो करनाल जिला वहाँ है, इनका एक अस्पताल सोनीपत में भी है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोमवार को आपसे बात करूंगा और अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। हमने कोई बात नहीं, सोमवार को वादा के अनुसार उनको फोन किया, उनकी बेटी ने उठाया फोन, बोले पापा अभी गाड़ी चला रहे हैं फिर बात कराऊंगा। हमने कोई बात नहीं। जब वो फ्री हुए तो मुझे फोन किया और फोन जो किया वो आपके पास भेजा। उन्होंने कहा कि भैया इसमें ये कोई हमारी वो मेडिकल रिपोर्ट थोड़ी है, ये तो नॉर्मल, ये दूसरे अस्पताल से ट्रांसफर आया था, इसको जो ब्लड शुगर ये सब जांच का है, वो हमने इनका इलाज किया था। इसमें कोई लड़ाई झगड़े को थोड़ी है, वो हल्की पुल्की कहीं गिर गिरा गए, वो दूसरा इलाज है। ये तो ट्रांसफर मेरे पास आए थे, वो कोई पोस्ट वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है।
मेडिकल रिपोर्ट ऐसी होती है क्या? तो इस तरह से इन्होंने जो ना नीच काम किया। खैर हम तो उसके बारे में जान ही गए थे, ये था कि हमें बात करना था तो बात कर लिया। अब ये देखिए, यही इन्होंने एक बार शुरुआत में काम किया था 2016-17 में, जब एक फर्जी ऑडियो की जांच रिपोर्ट दिखाई थी, और वो पंजाब का था, वो देखो जोगराज, हरामजादा जोगराज, वो दिखाया, सबको भेजा। बंगलोर से ये ऑडियो जांच रिपोर्ट आई है और पढ़ा लिखा मूर्ख भगत बस वही कौवा कान ले गया, कान नहीं देख रहा, कौवा कौवा देख रहा, वही हाल यहाँ। और वो था जो शुरुआत में जो नहीं, जब जैसे आप जाओ एंट्री कराओ तो आपका वो पर्चा बनता है, वो पर्चा था। वो संतराम पाजी में कोई लेना देना नहीं था कि कौन आया कौन गया, मतलब जैसे आपने डिस्क्रिप्शन या जो पर्चा बनता है एंट्री वाला, उसमें अपना नाम और क्या क्या कराना पता लिखा थे, वो था। उसमें कोई संतराम पाजी महाराज से लेना देना नहीं। लेकिन यह तो हाँ, तो अफवाहों का देश है ना। इसी तरह कई कांड इन्होंने किए, इसी तरह कई, वही काम यहाँ किया, वही काम यहाँ किया। और उसमें देखो न्यायालय का सब नाम डलवा दिया। ये देशराज गुंडे ने मिलकर के सब किया। तो भगत भाइयों आप देखिए, हालांकि आप लोगों के पास भेजा था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हाँ, अब एक बात और आपको बता दूं, ये लगभग 2016 से या 17 से मान लो, ये जो मुजफ्फरनगर का हरीश कुमार, जिसका हमारा सबसे ज्यादा साथ रहा, इसके घर में मैं रहा, मेरे साथ पंजाब आता जाता गया, लेकिन फर्रुखाबाद में सच्चाई सब जानने के बाद भी डिसबैलेंस हो गया। तो भगत भाइयों अब एक और भी परमात्मा ने सीख दे दी। आज के बाद अब इतना बड़ा किसी से कोई संपर्क नहीं रखूंगा, चाहे शामली हो चाहे जहां हो। अकेला जाऊंगा, अकेला आऊंगा। कोर्ट मुकदमा कचहरी जो होगा वो परमात्मा जाने, सब परमेश्वर दया करते हैं। पंजाब में जब केस लगा तो मैं घर में यहाँ कह गया था कोई भी मेरी जमात कराने नहीं आएगा, मैं चाहे जितने दिन पंजाब में रहूं, कोई घर का हमारे नहीं गया। हालांकि गंगानगर के एक भगत जी हैं, उनका देखो मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने हमसे कहा था रामचंद्र जी आप चिंता न करना, जितना भी जमात के लिए पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। वो दोबारा जब मेरा, पहले नहीं दोबारा में जब मेरी जमात कैंसिल करवा दी, वो महिला ने जमात कैंसिल कर दिया था, तब उन्होंने भगत जी ने कहा कि रामचंद्र जी मैं पूरा पैसा आपका लगाऊंगा, आप चिंता मत करना। हमने ठीक भगत जी कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल उनका हमने मान रखा, बहुत अच्छी आत्मा है। देखो मैं नाम भूल रहा हूँ, इसमें कारपेंटर है वो। तो उनके घर भी मैं गया हूँ, खाना भी खा के आया उनसे, उनके यहाँ से, उनका ऋणी हूँ। तो उन्होंने ये बात मुझको फोन कर कही, और रामचंद्र जी हम कभी वो पैसा नहीं लेंगे, हमने कोई बात नहीं। ये हरीश मेरे साथ में था, और वहाँ पंजाब में कोर्ट में गया, और हमने वहाँ कोर्ट में पहले ही हरीश को सिखा दिया था कि हरीश जी आप, मैं चला जाऊंगा जेल और तुम मेरा बैग लेके अपने घर चले जाना, और तुम रोना धोना नहीं, पूछ लेना हरीश जी से, मुजफ्फरनगर हरीश को। और हमारी कोर्ट तक के अंदर तक की रिकॉर्डिंग है, और हमने वही डायरेक्ट जज साहब से कहा था। काफी लंबी कहानी जब बीती तो जज साहब ने कहा भाई आपकी जमात कैंसिल करवाइए। हमने कहा सर मैं जमात वकील की फीस नहीं दे सकता, मैं ही रिक्शा चलाता हूँ, इसलिए मैं जमानत नहीं करा सकता। तो बोले आपको जेल जाना पड़ेगा। हमने सर जैसा आपका आदेश, 3 बार जज साहब ने यही बात कही कि आपको जेल जाना पड़ेगा। हमने सर जैसा आपका आदेश, तीसरी बार ही बोला, फिर वही बात हमने कहा। तब वो इसके बाद वो जज साहब बोले कि मैं आपको जो सरकारी वकील दे दूंगा। सरकारी मतलब वो सरकारी नहीं, जो है इनकी संस्था होती है, उसमें हमें कानूनी अधिकार होता है विपक्ष को वकील उपलब्ध कराने का, कोर्ट उपलब्ध कराता है। जैसे आमिर अजमल कसाव, जब सब ने उसके हाथ खड़े कर दिए थे केस नहीं लड़ेंगे,
तो सरकार ने उनको अलग से वकील दिया था। तो ये वकील हमें, आपको राइट है, कानूनी अधिकार है कि आप अगर सक्षम नहीं है वकील कर देगा तो आप जो है अपना आपको कोर्ट वकील देगा, उसकी जांच पड़ताल होती सब। तो भगत भाइयों, ये नहीं कि वो 20,000 रुपये हमें देने के लिए कहा था तो हम झट कहते थे हाँ भाई जमात करा ले, नहीं, ये सोचो। और आज तुम 25-30,000 रुपया 35,000 रुपये एक सामान के लिए तुरंत डाल दिया दूसरे दिन कि ये कर दो वो कर दो वापस कर दो। अरे हमें तो, अरे तुम साले, जब तुम्हें यही हराम जादो तुम्हारे मन में था, जब मैंने वहां कह दिया था कि आज के बाद मेरे कोई लेना देना ना, मैं इस संस्था में काम नहीं करूंगा। 8 तारीख की शाम को सब लोग वहां जब बैठे थे, शाम नहीं दोपहर में मान लो, वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहां बैठे थे, 4 या 5 जो भी बजाओ, है ना, 3 या 4, ये सब बैठे थे, अजय दास वगैरह सब। जब सबके सामने मैंने ये बात कह दी थी कि भैया आज के बाद इस संस्था में काम नहीं करूंगा, तब तुम सब मर गए थे क्या? तब उसी समय कह देते कि रामचंद्र जी ये सारा सामान यहाँ दे दो। अरे तुम्हें वहीं सौंप के चला था, मुझे क्या जरूरत है, हमारे पास है ये फुल भरा हुआ है, इसको खाली करना होगा, बस काम खत्म। तो तुम्हारे पास किसी पास सबूत नहीं पूछते, इसलिए बैक साइड में लगाने के लिए, इसलिए तुम्हारे 35-36 हजार रुपया मोहताज नहीं हूं। परमेश्वर के आशीर्वाद से लाखों रुपए ठोकर मार दी और तुम हराम खोरों की औकात दिखा दी। इतने बड़े सेवादार हो, हैं? कितना पैसा भक्तों ने दिया इस शशभूषण को, आज तक हिसाब दिया इसने? नहीं दिया। ये ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? रात दिन अपने कोर्ट कचहरी काम करता है, लेकिन तुम जैसे अंधे गूंगे बहरों को समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे पवन टक जब भागा था फरुखाबाद मेरठ से ना, तब कुछ अंधे गूंगे बहरों की समझ नहीं आया था, आज वो सारे अंधे गूंगे बहरे पहुंच गए मैनेजमेंट में। ऐसे तुम एक दिन मैनेजमेंट के चुंगल में जाओगे। और बहुत अच्छा हुआ जो परमेश्वर ने ये कबाड़ हटा दिया। रात दिन हराम खाओ के चक्कर में यहाँ माथा गर्म रहता था, दिन भर इनको समझाओ, इसका फोन आ गया, नीरू दासी का फोन। आज नीरू दासी बहुत बड़ी समझदार बन गई, आज ये सब बड़े समझदार बन गए। तुम्हारी औकात नहीं कि अब तुम जूता चला सको, कोई प्रोग्राम कर सको। तो भगत भाइयों, ये परमेश्वर की बड़ी दया है और इन सबके चेहरा दिखा दिए। तो भगत भाइयों, अब देखिए ये खेल देखो परमात्मा का, घर बैठे बैठे सारी चीजें। ये हरीश का भी गुमान हटा दिया, हरीश को नहीं पता था इसके बारे में, ना मुझे पता था, लेकिन देखिए परमात्मा ने घर बैठे ये हमारे पास प्रमाण भिजवा दिया और 1 रुपया नहीं लगा। हरीश जी तो 500 रुपया दे करके आए वहां पे, लेकिन हमारे पास घर बैठे प्रमाण आ गया और 1 रुपया नहीं लगा। ये सुन लो, अगर हरीश जी मुजफ्फरनगर के सुन रहे हो या अन्य कोई भी, बता देना, उनके पास भेज देना वीडियो। तुम्हारा अहंकार परमात्मा ने तुरंत खत्म कर दिया कि देख लो घर बैठे। इसके बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं था और पूरी दुनिया के सामने डंक के चोट पे इसको वायरल किया है। जब डॉक्टर से बात कर लिया, अगर डॉक्टर उल्टा बोलता ना तो आज से मैंने सोच लिया था कि डॉक्टर के खिलाफ अभियान छोड़ूंगा, पूरे दुनिया में अस्पताल को बदनाम कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और डॉक्टर के पास इतने एविडेंस हमने भेज दिए थे, इतने वीडियो भेज दिए थे कि डॉक्टर ने भी सब देखा, सुना, समझा और अच्छा आदमी हो, वो नानक जी को मानने वाला व्यक्ति है। तब देखिए भगत भाई हो, आप लोगों ने सब स्टिकर पड़े होंगे और देखो इनका नीच कर्म। ऑडियो तो आपने सुन ली होगी, नहीं सुन लोगे तो पहले ऑडियो सुना देता हूं। पेशेंट तो जरूर एडमिट हो जाए मेरे पास। जी जी जी, वो लड़ाई झगड़े में नहीं एडमिट हुआ है। तो ये सर आपका जो है देखो रूल लगाया मेडिकल वहाँ कोर्ट में जाकर के,
ये हरविंदर जी हैं, हरविंदर विर्क जी। ये हरविंदर विर्क जी हैं। ये जो है विर्क हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड करनाल में चलाते हैं। और ऑडियो शायद आवाज कम आ रही हो सकता आप ना समझ पाए, तो आप मुझसे ऑडियो प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9140625668, कानपुर से रामचंद्र यादव। अन्य जो भाई बहन अमित जी हैं, अरविंद जी हैं, और जितने भी बापा सीताराम जी महाराज जी हैं राजस्थान से, ओम प्रकाश जी हैं, इन सभी से आप ये ऑडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हरविंदर जी ने बताया, भाई हम लोगों को शुरुआत में पता नहीं होता। ये आप लोग सोच लो, समझ लो, एक एक पॉइंट को समझो किस तरह से ये बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, दिखा दिया मेडिकल मेडिकल सरकारी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप मारे गए, आप अगर मारे गए शामली में कैराना थाना में, तो आप पहुंच गए 40 किलोमीटर दूर। तो आज इसीलिए ये सब चीजें आपके तक ये पहुंचना चाहिए, जानना चाहिए क्या क्या नहीं जानोगे तो ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा महिला क्लिनिकल लेबोरेटरी इनसाइड बिर्क मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 363 रणधीर लेन नियर दयाल सिंह कॉलेज, करनाल 13-2001। फोन नंबर 018422703332। ये इनकी बीमारी कोई रिपोर्ट है, क्या है, हीमोग्लोबिन वगैरह सब इनका निकाल। ये सुल्तान सिंह है, 56 वर्ष उम्र इनकी है। ये गांव है बिलेजपुर, और ये रहने वाले हैं सोनीपत, और इसमें लिखा हुआ करनाल ऐसे डाल दिया। ये हालात इनकी। ये इनका जो है सब पूरा हीमोग्लोबिन डीएलसी हीमोग्लोबिन डीएलसी ये सब पूरी इनकी वो है शारीरिक जांच रिपोर्ट। और ये लगा दी हाँ कैराना कोर्ट में, देखिए, क्योंकि जानते हैं नया आदमी कोई पढ़ेगा नहीं, और इनको पता था कि रामचंद्र को इनको कोई मिलेगी नहीं कॉपी, जैसे पंजाब में नहीं मिल पाई थी, ये लोग जान भी नहीं पाएंगे, और इनकी ऐसी तैसी करते रहो। कोर्ट कानून तो अंधा हाई है, क्या लेना देना है। और इसमें ये दोनों वही रिपोर्टें हैं, नॉर्मल बिलो, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ इसमें होता क्या है, ये सब होने के बाद अब आते हैं जो ये डॉक्टर साहब है, ये देखिए, उसके ये हैं डॉक्टर भाग्येश जी, तो डॉक्टर भाग्येश जी हैं। ये 9/9/2025 की रिपोर्ट है, और 9/9/2025 को दिखाया कि हमें रामचंद्र, अजय प्रीतदास और मनोज और सोनू नाम के लड़के ने घेर करके राड से मारा, जो पैर की हड्डी टूट गई, हील की पीछे वाली की। ये देखिए। और इसके बाद ये एमबीबीएस एमडी है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि एक एक चीज मैं दिखाता हूं। ध्रुव का फोन आ रहा, देखो। तो ये देखिए, बड़ी गजब की बात है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। हाँ, ये होशियार हो लो, किस तरह लोग तुम्हें मूर्ख बना सकते हैं। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे कितना परेशान है। परमात्मा का आशीर्वाद कानपुर से रामचंद्र दास खिलाफ, संत रामपाल जी महाराज के बाद सबसे ज्यादा इन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, पवन टैक्स संजय टक नहीं, सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ। पवन टैक्स संजय टक तो पैसा लूट रहे, मौज कर रहे, ऐश कर रहे, उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी कार्रवाई, कहाँ कहाँ क्या किया क्या नहीं किया, आगे देखिए, सब पूरा निकाल के बताता हूं। ये सब जागरूक बनिए,
किस तरह से आपको ये मूर्ख बना सकते हैं, किस तरह आपको जो है ना ये सब कर सकते हैं, किस तरह आपको जो है ये बेशर्म लोग हैं, इनको ये शर्म नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक मिनट होगा जी, जरा निकाल लूं, देख लूं, क्योंकि ये मिस्टर सुल्तान सिंह और कंसल्टेंट डॉक्टर बलबीर सिंह। बलबीर सिंह ने इनको रिफर किया इस अस्पताल में, बलबीर सिंह ने इनको इस अस्पताल में रिफर किया इनका इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में। अब इसमें देखिए इन्होंने ऊपर क्या लिखा है, न्यायालय, सिविल जज, जुडिशियल, कैराना, जिला शामली, बिर्क हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, एक्सरे हिप विथ थाई, हिप मतलब एड़ी में और थाई मतलब जांग, इनमें कहीं कोई चोट लगी होगी, है ना। हाँ, और उसका जो है एक्सरा दिखाया 600 रुपए। ठीक है। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, MS आर्थो, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, HMC, रजिस्ट्रेशन नंबर HN 2606, बिर्क हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, करनाल। ये देखिए ये लगा दिया। किस तारीख का है ये? 11/9/2024 का, 11/9/2024। और आज चल रहा है, आज तारीख है 30 जून 2025। ये समझिए। और ये उस समय की बात दिखा रहे हैं, 9 तारीख की घटना बता रहे हैं, जब 6 से 9 सितंबर 3 दिन का इनका कार्यक्रम था सतलोक आश्रम शामली में। उस समय की घटना दिखा रहे हैं। OPD ये कैश की रसीद बता रहा हूं, इससे कोई थोड़ी होता आपकी वो रिपोर्ट हो गई, है ना। बिर्क हॉस्पिटल में जो इलाज चला है उसकी सारी रिपोर्ट है। ये कोई उससे चोट नहीं, ये तो ऐसे हल्की फुल्की कहीं चोट लग गई। वही डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अरे ये तो आप खुद देखिए, उसमें हल्की फुल्की चोट का ये वो उसका कोई लेने देना है। और उसमें जो ये भर्ती रहा है इसका 12,000 रुपए वहां लगा। हाँ, ये बीमार था। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, ये हालात है 11/9/2024। अब बताओ इसने क्या किया, आपको दिखाता हूं। इसने पुलिस अधीक्षक को एक लेटर भेजा। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्रीमान जी, निवेदन यह है कि प्रार्थी सतलोक आश्रम बैतखेड़ी जिला शामली में सेवादार का कार्य करता है। ये अच्छा हुआ जो सरकारी रिकॉर्ड में इन गुंडों का नाम आ गया, सतलोक आश्रम शामली, ये सरकारी रिकॉर्ड में आ गया। ये पुलिस अधीक्षक को लेटर भेजा इन्होंने बाकायदे, तो ये सरकारी रिकॉर्ड भी आ गया इनका। ये सारे एविडेंस हमें हमेशा के लिए रखना चाहिए, हमेशा के लिए रखना चाहिए सारे एविडेंस।
हाँ तो ये अरे इन कायरों के चक्कर में क्या पढ़ते हो ये सनातनी हिंदू साले चूतिए आदमी। इनको सालों को पता ही नहीं सनातनी मतलब क्या होता, क्या फायदा इनसे बहस करना। हाँ ये सब साले जूता खो रहे, इनकी औकात नहीं, साले हरामजादे ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे सनातनी हिंदू सनातनी हिंदू, इनसे कोई लेना देना नहीं। अपना काम करो सब लोग बस। लिखा है निवेदन यह है कि प्रार्थी सतलोक आश्रम बैतखेड़ी जिला शामली में सेवादार का कार्य करता है। अब बैतखेड़ी में सतलोक आश्रम शामली बैतखेड़ी में आश्रम किसका बना हुआ है, फोटो किसकी लगी हुई है, किस संस्था के द्वारा चल रहा है, मुनंदा धर्मार्थ ट्रस्ट। मुनंदा धर्मार्थ ट्रस्ट का मुखिया कौन है, रंधावा खत्री। और ये किसके नाम से चल रहा है, ये जमीन किसके नाम से, कोषाध्यक्ष देशराज, पिता का नाम राजभान सिंह, जो साला अपने बाप को रोटी नहीं दे पाया, भाई इसका पता नहीं कहाँ मारा घूम रहा है हरिद्वार में। ये साला ये किसी को कुल्हाड़ी मार के भाग गया था बचपन में, ये हत्यारा बलात्कारी। आ गया सतलोक आश्रम शामली, ये रिकॉर्ड में आया। संत रामपाल जी मां की तस्वीर लगा कर सतलोक आश्रम शामली देशराज गुंडा चला रहा है। आगे क्या लिखा, दिनांक 6/9/2024 को सतलोक आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था जिसमें काफी संख्या में महिलाएं सम्मिलित थीं। अजय कुमार उर्फ प्रीत मेहता पुत्र प्रेमचंद निवासी टंकी कॉलोनी शामली कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने तथा उनकी वीडियो बनाने लगा। इसका महिलाओं ने विरोध किया और सुनकर सतलोक आश्रम के प्रबंधक, कौन साला प्रबंधक है सतलोक आश्रम शामली का, जूते चलेंगे। सतलोक आश्रम शामली का प्रबंधक कौन है, उसका नाम नहीं लिखा, देशराज कौन है हरामजादा प्रबंधक। वह प्रार्थी मौके पर आ गए और 112 नंबर पुलिस पर सूचना देकर मौके से प्रीत मेहता को पुलिस के हवाले किया। अजय कुमार उर्फ प्रीत मेहता ने एक आपराधिक गिरोह बना रखा है। ये उस दिन की बात है जब प्रीत मेहता को इन गुंडों ने मारा था और फिर पुलिस आई थी, पुलिस ने रिपोर्ट बनवाई, पूरी सब मेडिकल रिपोर्ट लगा हुआ है, FIR, इसमें उल्टा लिखवाया था। अब ये खुद मरेंगे, खुद फंसेंगे हरामजादे। हाँ ये उस समय की बात है। और 9 तारीख को जो घटना बता रहे हैं, 9 तारीख को मनोज अपनी मां को लेकर के थाना झिझारा में खड़ा था और आप सब लोग देखा था कि वीडियो आई थी, सोनू की, मनोज की और प्रीत मेहता की वीडियो आई थी, जो ये रेमेडी भी करवाते हैं, फिर उनकी रेमेडी तोड़वा भी दिया। उसी का विवाद पे वो खुद आया था मनोज, उसकी वीडियो भी सब जगह वायरल हुई थी। आगे देखिए क्या है। अरे साले हरियाणा में तेरे घर में आके जूता मारूंगा, तेरे घर में साले तू है कौन, अपने बाप जादों से कह दे, कितने बार कहा है वीरेंद्र, उस हराम जादे से कह दे तू साले अपनी असली बाप की औलाद हो ना, तो जिस दिन बताओ वही आऊंगा, सतलोक आश्रम धनाना के अंदर ही जूता मारूंगा करके, सतलोक आश्रम धनाना के अंदर ही जूता मारूंगा करके। तो भगत भाइयों बाका दिनांक 9/9/2024 दिन के करीब 9:30 बजे का है। प्रार्थी कराना से आश्रम का सामान लेकर आ रहा था। ग्राम भूटा के निकट पता नहीं क्या भाषा लगी। अभ्युतगढ़ अजय कुमार उर्फ प्रीत मेहता पुत्र प्रेमचंद निवासी रतिया सिटी जिला फतेहाबाद हरियाणा हाल निवासी टंकी कॉलोनी शामली जनपद शामली व मनोज पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम रावली पोस्ट मंडावर जिला बिजनौर व सोनू पुत्र नेनुआ निवासी ग्राम परिच्छदगढ़ तहसील मवाना जिला मेरठ तथा रामचंद्र यादव पुत्र मिलाप सिंह यादव निवासी कानपुर हंसपुर कानपुर प्रार्थी को मिले। प्रार्थी को रोककर कहा कि साले तूने पुलिस से पकड़वाने का आज मजा चखाते हैं, और सभी ने एक राय होकर गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से
हमला कर दिया, जिसमें अजय उर्फ प्रीत मेहता के हाथ में लोहे की राड तथा बाकी के हाथ में लाठी डंडे थे। मारपीट से प्रार्थी की टांग की हड्डी टूट गई तथा शरीर के अन्य भागों में चोटें आई। शोरगुल सुनकर पीछे से आ रहे जॉनी, ये सब मरेंगे, जॉनी पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम बसेड़ा व प्रवीण पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम रंबा तरोरी जिला करनाल आदि आ गए, जिन्होंने, ये करनाल का आ गया, यहाँ पे वहां से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर करनाल से वो भी आ गया, आदि आ गए, जिन्होंने घटना देखी तथा उक्त अभियुक्त गढ़ों से बामुश्किल जान बचाई। प्रार्थी को जाते वक्त ये लोग कहकर गए, साले आज तो बच गया, आइंदा मौका मिलते ही तुझे जान से मार देंगे। प्रार्थी ने दिनांक 9/9/2024 को उक्त घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना कैराना पर दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी मजबूर होकर आप श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कैराना जिला शामली को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। 3/10/2024, 3/10/2024 घटना हुई थी। 9/9/2024 ये बता रहे हैं। सुल्तान सिंह, प्रार्थी सुल्तान सिंह पुत्र जग्गेराम निवासी ग्राम लिवासपुर सोनीपत बहालगढ़ हरियाणा, ये वो व्यक्ति है। इस तरह लिखा है। अरे जब कैराना थाना के अंतर्गत तेरे पर मारपीट हुई थी तो 40 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर वहां क्या करने गया था? थाने क्यों नहीं गया है? अरे मेडिकल वहां क्यों नहीं बनवाया? 112 नंबर क्यों नहीं डाल किया? थाने क्यों नहीं गया? थाने नहीं जाएंगे। इसमें देखो कहीं भी नहीं लिखा कि 112 नंबर डायल किया। आगे देखिए, दूसरी रिपोर्ट आपको पढ़ाता हूं। दूसरी रिपोर्ट ये, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कैराना जिला शामली। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि प्रार्थी सतलोक आश्रम बैतखेड़ी जिला शामली में सेवादार का कार्य करता है। दिनांक 6/9/2025 को वही सब कुछ लिखा हुआ है, वही वो आ रहे थे, पीछे से बचा लिया है ना। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना की प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। 9/9/2024 प्रार्थी सुल्तान सिंह पुत्र जग्गेराम निवासी ग्राम लिवासपुर सोनीपत बहालगढ़ हरियाणा। सुल्तान सिंह, ये कैसे लेटर भेजा, वो रजिस्ट्री का कोई कागज नहीं। ये हालात इनके हैं। तो इस तरह से इन्होंने किया। एक के बाद दूसरा आपको सुनाता हूं, एक और सुनाता हूं। पुलिस अधीक्षक का हो गया। और एक ये जो वकील इनका है प्रमोद राणा जी, उनके लिए भी लिखा है। वाका दिनांक 9/9/2024 के दिन करीब 9:30 बजे का प्रार्थी कैराना से आश्रम का सामान लेकर आ रहा था। बस वही सिर्फ घटना इसमें मौजूद थी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना की थाना अध्यक्ष महोदय, थाना कैराना जिला शामली को आदेशित किया जाए कि वे प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। 5/10/2024 सुल्तान सिंह, प्रार्थी सुल्तान सिंह पुत्र जग्गेराम निवासी ग्राम लिवासपुर सोनीपत बहालगढ़ हरियाणा, सोनीपत जिला का ये। और एडवोकेट इनके प्रमोद राणा। ये देखिए, और आपको एक दिखाता हूं। ये न्यायालय श्रीमान मुख्य मजिस्ट्रेट शामली स्थित कैराना, प्रार्थना पत्र संख्या नहीं लिखी है, सन 2024 लिखा। सुल्तान सिंह पुत्र जग्गेराम करीब 56 वर्ष, आयु करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम लिवासपुर सोनीपत बहालगढ़ हरियाणा। प्रार्थी बनाम अजय कुमार उर्फ में प्रीत मेहता पुत्र प्रेमचंद, आयु करीब 30 वर्ष, निवासी रतिया सिटी जिला फतेहाबाद हरियाणा, हाल निवासी टंकी कॉलोनी शामली जनपद शामली। मनोज पुत्र शेर सिंह, आयु करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम रावली पोस्ट मंडावर जिला बिजनौर। इनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया
उसमें कोर्ट ने लिखा कि आप जो है ना 10 जुलाई 2025 को कोर्ट में आकर के अपनी बात रखें। अभी कुछ है नहीं इसमें, केवल अपनी बात वहां बताना है, क्या सही क्या गलत है, एक्शन कुछ नहीं है। ये धाराएं, ये सब चीजें समझ लो। ये राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे कहीं भी आपको कभी भी मूर्ख बना सकते। ये सजभूषण वकील आपको नहीं समझाएगा। ये जब चोर आदमी, वकील आदमी, जब ये नहीं बताया, जब ये फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शोभरन दास जी के पुलिस एक नवाबगंज थाने से एक दरोगा पहुंच जाता है तो उसको कहता है, नमस्ते साहब, इतनी बात मैंने सुनी, दोबारा इसने फोन काट दिया, हमने नहीं सुना, और बुलाता है कि सब लोग आ जाओ। ये प्रदेश अध्यक्ष शोभरन दास, जिला अध्यक्ष अजय दास उस वैद्य, ये अजय वैद्य अपने दीवाल में वाली का क्लिनिक पे ग्रे क्लेश नाशक तेल, ग्रे क्लेश नाशक तेल उसमें लिख रखा, 40 दिन में गारंटी के साथ आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा। आप इस अजय वैद्य हरामजादे से तेल ले जाइए। आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में बता दो कि जिसके घर में ग्रे क्लेश हो, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के ग्राम सादिकपुर का रहने वाला ये अजय वैद्य, इसके पास ऐसा तेल है कि 40 दिन के अंदर जब तुम्हारे घर का ग्लेश केस खत्म हो जाएगा। वो तेल सिर्फ करना क्या है, रोज दीपक जलाना है, रोज दीपक जलाना, और खुद अपने घर का क्लेश नहीं खत्म कर पाया। ये संतराम पाजी महाराज का 2012 का शिष्य है। ये डेली 5-10 हजार रुपए कमा रहा है, बैग डाले रहता है, महिलाओं की तरह पर्स डाले रहता, देखा मेरा, ये मरा जा रहा पैसे के लिए। 10 रुपए की दवाई को 100 रुपए में बेचेगा, और कहता क्या है, अगर ये महंगी दवाई ना बेचो तो हमारे पास कोई आए ना, ले ही ना। बताओ, इतना ये कमीना इंसान है। 2 रोटी खाने को 7-8 बीघे जमीन है, लेकिन मरा जा रहा पैसे के लिए। ये हालात है। ग्रे क्लेश नाशक तेल। देखिए, मनोज पुत्र शेर सिंह, आयु 27 वर्ष, ये मनोज वो है, ये चारों, ये 3, और दूसरा है सोनू पुत्र नेनुआ, आयु करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम परीक्षितगढ़ तहसील मवाना जिला मेरठ। तो भगत जी, हमारी आंखें कमजोर नहीं है, आंखें ठीक, लेकिन इसमें बहुत महीन है, इसलिए बात। बाकी हमारी जो दूर की दृष्टि है वो तो हम बिना चश्मा के पढ़ सकते हैं, हम ये पुस्तक भी बिना चश्मा के पढ़ सकते हैं, है ना। दूर की हमारी तो बिल्कुल किसी में कोई कमजोर नहीं, और पास के लिए मैं थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता। तो ये देखिए, सोनू पुत्र नेनुआ, इन तीनों की रमेड़ी इन हरामजादों ने कैंसिल करवा दी, केस लगवा दिया, दहेज प्रथा लगवा दिया, और तीनों की रमेड़ी इनकी वहीं होती सतलोक आश्रम शामली में। ये देशराज गुंडे ने रमेड़ी करवाई, और इसके बाद ये देशराज गुंडे और गुंडे वहां हैं, फिर उन लड़कियों के साथ खुद बलात्कार करते हैं। और जब इसने, सोनू नाम के व्यक्ति ने, सोनू ने या किसी ने अपनी आंखों देख लिया कि उसके साथ जो है हम बिस्तरी करते हुए इस तरह जैसा कि उसने बताया, तब जाके विवाद खड़ा हुआ। अब इन्हीं पर दहेज प्रथा का केस लगवा दिया। ये है सतलोक आश्रम शामली के गुंडे, जो संत रामपाल महाराज के नाम से जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं। ये हरामजादे दिखाएंगे दहेज नहीं लिया दिया जाता, दहेज विरोधी शादी, और ये अपना कोई संस्था का कागज नहीं बना देते कि आपको कोई मुनिंदर धर्माष्टर का, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का कागज दे दे। लेकिन मूर्ख है जो संत रामपाल जी महाराज के नाम के फर्जी आश्रमों में रमेड़ी कराने आते हैं। ये धिक्कार है इनको। कोई भी संस्था, पूरे भारत में तमाम संस्थाएं हैं जो शादियां करवाती मंदिरों में या कहीं भी, वो बाकायदे, यहाँ तो हमारे यहाँ गुप्ता लोग, बनिया लोग एक सामूहिक शादी समारोह कराते हैं। दहेज विरोधी शादी, कोई दहेज नहीं, स्वयं वो सामान जो देना होता देते हैं, बाकायदे अपने लेटर पैड में लिख के देते हैं। फिर आप कोर्ट जाइए और कोर्ट जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ये नियम है। लेकिन ये गुंडे अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा देते, अपना कोई प्रमाण नहीं देते कि मैंने इनको रमेड़ी यहाँ करवाई। और ये मूर्ख लोग रमेड़ी करवाते हैं वहां पे, और कोर्ट में जाकर के अपना प्रमाण बनवाते हैं।
अब बनवाते कि नहीं बनवाते? तो ये काम खत्म इनका। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे कितने चालाक हैं, आप इनकी बारीकियां समझिए। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे क्या करते हैं कि सतलोक आश्रमों में, नामदान सेंटरों पर यहां रेमेडी करवा दिया, या कहीं हजारों लोगों को बुलाकर रेमेडी करवा दिया। और जितने रेमेडी करवाने वाले नंबर 1 के मूर्ख है, 21वीं सदी के पढ़े लिखे मूर्ख लोग रेमेडी करवाएंगे इनके आश्रमों में, लेकिन क्या प्रमाण पत्र नहीं बना दिया जाएगा? कितने बड़े मूर्ख हो। अरे हराम जादो, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, दोगले की औलादो, प्रमाण पत्र बना दो ना कि हाँ हमारे सतलोक आश्रम शामली में, सतलोक आश्रम नराना में, सतलोक आश्रम बैतूल में, सतलोक आश्रम सोजत में, सतलोक आश्रम कुछ वो पंजाब में जो बना रखे धुरी खुमानों में, सतलोक आश्रम रोहतक में, यहाँ पे मतलब मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का लेटर पैड बना दो। आराम जादो जो रेमेडी करवाते हो क्यों नहीं देते? लेकिन ये मूर्ख संगत नहीं बोलेगी, ना बोले इसलिए भोग रही है। लेकिन आप लोग सावधान रहिए, आप लोग इनके यहाँ रेमेडी कराने के लिए मत जाइए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये हरामजादे इन तीनों को, प्रीतदास, अजय कुमार उर्फ प्रीतदास और मनोज पुत्र शेर सिंह और सोनू पुत्र नेनुआ, इन तीनों को अगर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लेटर पैड, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लेटर पैड पर दहेज रहित शादी का प्रमाण पत्र बना के दिया होता, तो इन तीनों की जो महिलाएं हैं, मानी 2 की महिलाएं, शायद एक मनोज है, मनोज पर तो केस लगा दिया, तो ये मुकदमा नहीं कर सकती थी दहेज का। 3 लाख पता नहीं कितने लाख रुपए का क्या लगाया है, हमने सबूत नहीं देखे, हमने सुना है। मुरादाबाद की पता नहीं कहाँ की वो लड़की है, हमने भी उससे बात किया था, समझाया था, उसके पिता को भी समझाया था, लेकिन कहाँ मानने वाले। मतलब 3 लाख रुपए दहेज का वो लगा दिया कि हमसे 3 लाख रुपए मनोज मांग रहा था, और उस बेचारे पर केस लगा दिया। बताइए, सोनू है नाम का व्यक्ति, वो तो बेचारा डर के घर में बैठ गया। मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं है, और कोर्ट में भी इनकी लिखा पढ़ी नहीं होगी, अगर कोर्ट में भी लिखा पढ़ी होती तो कुछ मजबूत होती। अब 3 लाख दहेज लगा दिया, 3 लाख रुपए दहेज दे मनोज। अब मनोज कहां से देगा? अगर वो प्रमाण पत्र बना होता तो कुछ नहीं होता। अब ये सतलोक आश्रम शामली के गुंडे, ये हरामजादे क्यों नहीं कहते कि भाई आप ये दहेज क्यों लगा दिया, क्यों दहेज प्रथा लगा दिया, जब दहेज यहाँ नहीं दिया जाता। लेकिन ये बात नहीं कहेंगे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे, सतलोक आश्रम शामली के गुंडे, हरामजादे, दोगले की औलाद, देशराज साले जूतों से मारे जाते कमीने की औलाद, बेशर्म, जो दोनों तरफ लड़कियों का भी लड़कों का जो जिंदगी बर्बाद की जा रही है, और बर्बाद कर रहे हो। एक दिन साले तुम्हारी दोनों टांगे कटेगी, कुत्ते के मौत मरोगे। जितने भी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, जितने भी सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, संत रामपाल जी वहां के सारे भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ये बात सबको बताओ कि आप इनके यहाँ रेमेडी मत कराएं। हालांकि मरेंगे, वहां की शान शौकत में जाते रेमेडी कराने के लिए, इनकी दशाएं खराब होंगी, इसकी दशाएं खराब होगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भगत भाइयों। परमात्मा ने इसीलिए 2016 से कंटिन्यू सेवा में लगा रखा है। अच्छे आए, पता नहीं कहां गायब हो गए। तिमिर दूत, पवन टाक, संजय टाक, मैनेजमेंट गुंडे, सब आपके पैसों से मौज करते हैं, सब आपके पैसों से। इनकी औकात नहीं है कि बाहर सामने आ जाएं, काम करके नहीं खा सकता। देखिए तिमिर दूत, पवन टाक आपके पैसों से बड़ी रंगबाजी साथ सारा का मतलब मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है, और बहुत नंबर 1 का भगत बनता है। जो स्वयं काले कमांडो का मुखिया, जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों का मुखिया, ये समझ लीजिए, जिसने कांड करवाया पूरे कारण का मुखिया, कमांडो बनाने का मेन मुखिया आदमी, आज वो ज्ञान दे रहा है, और कुछ हरामजादे उसके साथ लगे हुए हैं, और पहले वाले तो छूट गए। सबसे ज्यादा उसका बहुत प्रमुख था कजोड़ दास। कजोड़ के यहाँ तो घर में इसका लड़का पढ़ा बड़ा वाला। कजोड़ आज कहाँ चला गया? आज सतलोक आश्रम सोजत में। और एक और था, वो नाम भूल रहा हूं, फौजी, वो भी वही सतलोक आश्रम सोजत में ले लाठी खड़ा हुआ है। अब कह रहा कि जब गुरुजी आएंगे ना तब तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा। देखिए ये पवन ठग ने ऐसे उनको बर्बाद कर दिया। कितने पवन ठग के साथ आए, जितने लगे ना, इनकी भी दशा ऐसे होगी। तो भगत भाइयों ये हालात है।
तो इसीलिए इनकी दशा खराब है, क्योंकि रमैडी का पत्र देते नहीं। और ये लोग जानते हाँ रमैडी हमारी होगी नहीं, यहाँ हो जाएगी। और करते क्या है, लड़की 20 साल की, लड़का 40 साल का। लड़का भी खुश, बढ़िया पैंट शर्ट पहन के जाता है, टाई बेल्ट लगा करके ना, बढ़िया यहाँ क्या हुआ भाई, शादी एक दिन होनी है। अब बढ़िया है भाई, सतलोक आश्रम सामने गुंडे मेहरबान हो गए तो गधा पहलवान हो गया, बढ़िया कोट पैंट पहन के गया और बस वो कर दी रमैडी। अब बताइए उस समय इसको अकल नहीं लड़की को होती है, यार 40 साल का आदमी, हमारी 20 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, हम क्यों शादी करूं। फिर जाएगी वहां, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर रहेगी, इसके बाद कोई न कोई आरोप लगाकर वहां से किनारा हो जाएगी। और फिर क्या शुरू होगा, पैसे का खेल। अब 3 लाख रुपया जिस दिन 4 लाख 3 लाख 10 लाख 1 लाख, ये पूरे भारत में घटनाएं हो रही हैं और पूरे वर्ल्ड में हो रहे होंगे। 10 लाख जहां जिससे जो जैसा उसकी देखा वो हिसाब से मांगा। लड़की वाला अगर जोरदार है तो लड़के को फंसा दिया, और लड़का वाला जोरदार है तो वहां लड़की को फंसा दिया। अब 3 लाख रुपया दहेज दे दे, शायद ऐसा बता रहे हैं मनोज पर, 3 लाख रुपए का दहेज का लगाया कि 3 लाख रुपए हमें दे लड़की वाले ने। अब बताइए, अब कोर्ट तो नहीं समझेगा ना कि इनकी शादी सतलोक आश्रम सामने हुई थी, तो क्यों मरते हो सामने आश्रमों में जाकर शादी करने के लिए, क्यों मरते हो, अपनी ऐसी तैसी कराते हो ये फर्जी सतलोक आश्रम में जाकर के। अब तुम्हारे लिए सतलोक आश्रम नहीं खड़ा होगा, अब कोर्ट में नहीं खड़ा होगा, क्यों खड़ा कैसे होगा, तुम्हें कोई सबूत तो बना के दिया नहीं, लेकिन तुम खुद अनदेखा हो। 21 हजार रुपया 25 हजार, पता नहीं कितना कितना पैसा तुम इन कमीनों को देते हो, और फिर भी कहते हो दहेज रहित शादी। कैसे पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हरामजादे, दहेज रहित शादी। इस तरह पूरा षड्यंत्र चल रहा है। पंजाब में, हरियाणा में, जहां जहां लड़कियां कम हैं, वहां यहाँ लड़कियों को एक दूसरे से, लड़कों से ना कांटेक्ट करा दिया जाता, फिर उनको छुड़ा दिया जाता, दोनों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। वो नई नई लड़कियां इन आश्रमों की चकाचौंध में अपने आप को खो देती है, उनको होश नहीं रहता। एक तो छोड़ा दूसरा करवा दिया, दूसरा छोड़ा तीसरा करवा दिया, ये पूरा सिस्टम चल रहा। ये साला पूरे भारत में किसी भी धर्म समुदाय में ये काम नहीं चल रहा जो संत रामपाल जी महाराज के नाम के इस पंथ में हरामजादों ने कर दिया। और फिर भी भगत समाज रमैडी के नाम से खुश है। अब एक भोग रहा है, दूसरे को पता नहीं, और फिर उस पर आरोप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यही कि वो तो आ रहा था, वीडियो बना रहा था, वो तो आश्रम के अंदर आके लड़कियों को छेड़ रहा था, फिर हमने 112 नंबर डाल किया है, फिर ये किया। इस तरह झूठ बोला जाता है। इतने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे डरे हुए हरामजादे, उनकी औकात नहीं है। अरे बापा सीताराम जी महाराज राजस्थान में अकेले भौंक रहे हैं, कोई माई का लाल पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय समाज सेवा का एक भी गुंडा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि फकीर आदमी है। नंगा नहाएगा तो निचोएगा क्या, उन्होंने तो फकीरी, तुम्हारा सब कुछ जाएगा कि तुम हरामजादो दान पाठ दसवांश के पैसे से मौज करते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ, तुम नहीं कर सकते सामना। तो ये भक्तों को जागरूक होना पड़ेगा। अब देखिए क्या लिखा, आखिर रामचंद्र यादव पुत्र मिलाप सिंह यादव, आयु करीब 50 वर्ष, निवासी आवास विकास कॉलोनी हंसपुरम नई बस्ती। अब बताइए, रामचंद्र गया था शामली में मारने के लिए बताइए, कहां, बिजनौर का वो, ये सब मारने गए थे सुल्तान को। अरे हम तो साला कभी शामली गए नहीं, हम कहा जाए कौन सुल्तान, कौन साला जो है ना अदम है, कौन कुछ नहीं। ये वो सुल्तान नहीं है, इब्राहिम सुल्तान अदम नहीं, ये कोई नीच सुल्तान है। अदम माने नीच होता है, ये महानीच कोई सुल्तान है। और ये ऐसे लोग पकड़ते कमजोर लोगों को, जैसे FIR नंबर 429 बरवाला कांड में वो बेचारे गरीबों लोगों को बयान बाद में पलवा दिए, सादे कागज में साइन करा दिए, बोलवा दिया, एफिडेविट लगवा दिया, सादे कागज में साइन कर दिए। देखिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए उनपे जो बयान बदलने का केस लगवा दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन गुंडों ने। उनको बेचारों क्या मालूम, पुलिस खिलाफ बुलवा दिया।
और ये गुंडे स्वयं कह रहे हैं कि हाँ हमने 5 महिला बच्चे की हत्या की, और जिनकी हत्या हुई उनके मृतक के परिवार वालों से बयान दिलवा दिया कि नहीं इन्होंने नहीं मारा, पुलिस ने मारा, आंसू गैस से मरे। वो कह रहे मैंने मारा, 28 गुंडे कोर्ट में कह रहे मैंने मारा, और सारे सबूत उपलब्ध कराए, और इनसे करा दी नहीं ये नहीं मारा, उनकी जिंदगी बर्बाद करते। ये है राष्ट्रीय समाज सेवा सद गुंडे, ये है सतलोक आश्रम संचालक गुंडे। इसलिए आप लोगों को हर पॉइंट पे आगाह करता हूं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आप जैसे परमात्मा ने सतलोक का दिखाया था कि सतलोक में हम आप लोग मौज कर रहे थे, सतलोक में, और अपने बाप को धोखा दे करके धोखा दे दिया, काल ब्रह्म के चक्कर में पटके गए, भोग रहे हो यहाँ पे। 600 साल पहले हम 64 लाख बने, यही हाल रहा, सब गर्त में चले गए, और यही वर्तमान समय में हुआ 2014 तक, और अब भी हो रहा है। शुरू में कितना हुजूम उड़ा था, आज सब कहाँ चले गए, सब गायब हो गए, सब धीरे धीरे। ये वो जो 4 टर कर रहे थे ना, ये वो 4 की सब दशा खराब हो गई। अब इनकी औकात नहीं है कि परमानेंट बोल जाए, और बस ही घिसी पिटी बातें बोलेंगे, किताब लेके पढ़ते रहेंगे, बस। अब हो गया इनकी कहानी। उमेश, इब्जन, तित्ते, सब हरीश, ये हालात है। तो भगत भाइयों, ये विचार करो, कोई भी रमेड़ी आना कराए, आंख के अंधे कान के बहरे क्यों बन रहे हो। अब आज मनोज बेचारा परेशान घूम रहा बिजनौर का, उसने दहेज प्रथा लगा दिया, 3 लाख रुपया मांग रहे, बताइए। अब कोई नहीं खड़ा उसके आगे पीछे। अगर ये प्रमाण पत्र वहां दिया होता शामली से, तो ये प्रमाण पत्र लेके चला जाता। और देखिए आपको एक मजे की बात बताऊं आपको, ये अखबार में भी नहीं निकलवाते, इनके यहाँ कोई मीडिया चैनल वाला भी नहीं जाता, ये अपने भी चैनल में नहीं निकलवाते। क्या अखबार में अपना जो निकल नहीं, अखबार में भी अगर निकलवा देते लोग तो भी बच जाते। एक घटना आपको बता रहा हूं, 2016 के आसपास की बात है। बांदा में राकेश वर्मा जी है, बांदा में, उन्होंने 2-3 प्रोग्राम वहां करवाए, कई प्रोग्राम शायद हुए, लेकिन हम 1-2 प्रोग्राम में गए, और जिसमें गए थे उस दिन एक हमीरपुर जिला पड़ता है, हमीरपुर जिला के किसी लड़के या लड़की की शादी थी, रमेड़ी थी, तो वहां रमेड़ी हुई, और वो अमर उजाला और आज प्रेस, 2 प्रेस के पत्रकार आए थे वहां पे, प्रिंट मीडिया वाले, और उन्होंने मेरा तो वीडियो मेरे तो मतलब उसने फोटो डाली प्रिंट मीडिया अखबार में, और पूरा ले लिखा, और उसमें वो रमेड़ी जो हुई थी उसकी शादी का पूरा उसमें दिखाया गया, उस प्रिंट मीडिया में, उस अखबार में, उस लड़के का नाम, दोनों के माता पिता का नाम, सब कुछ दिखाया गया, हम सब लोगों को दिखाया गया। और उस लड़की ने भी उस लड़के पर दहेज प्रथा लगा दिया। जब दहेज प्रथा लगा दिया तो अखबार की कटिंग ने उसको बचा लिया। जब वो अखबार कटिंग वहां कोर्ट में पेश किया, तब अखबार कटिंग जब पेश किया तब जाके वो बचा। अब आप देखिए अखबार की कटिंग, क्योंकि अखबार कटिंग वहां पे हमारी सबकी फोटो है। अगर कल को मुझे बुलाया था तो मैं गवाह था, स्वयं अमर उजाला और आज वाले दोनों गवाह थे, लेकिन फर्रुखाबाद में कोई अमर उजाला आज वाला नहीं आया था 8 जून 2024 को 2025 को, तो आप समझ लीजिए। लेकिन राकेश वर्मा, परमात्मा की दया से राकेश वर्मा जी, परमात्मा ने उन पर दया कर रखी थी, तो वहां उन्होंने बुलवाया। तो ये जितने रेमेडी करवाते हैं, इनको नेशनल चैनल के सामने अपनी रेमेडी करवाना चाहिए। और यहाँ तो आश्रम में भूल के नहीं, अगर आप अखबार में निकलवा दोगे तभी आप बच पाओगे, वरना नहीं बचोगे। ये तो खुद तुम्हें प्रमाण देंगे ही नहीं, इसलिए भोगो, अन्न को जागरूक करो। आगे देखिए क्या लिखा, अभियुक्तगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 उपधारा 4 BNSS थाना कैराना। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि प्रार्थी सतलोक आश्रम बैतखेड़ी जिला शामली में सेवादार का कार्य करता है। दिनांक 6/9/2024 को सतलोक आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था। ये बहुत अच्छा काम किया। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोड़, मुझे जरूर वहां बुलाया जाए, हाँ, कैराना कोर्ट में, और जाऊंगा, ये सारा मैटर रखूंगा। ये गुंडे ऐसे ही फंसेंगे, अपने आप ही मरेंगे। कौन है सतलोक आश्रम शामली का मुखिया, कौन है, किसका कार्यक्रम चल रहा था,
कार्यक्रम चल रहा था जिसमें काफी संख्या में महिलाएं सम्मिलित थी। वो परमिशन लेटर मिला कि नहीं मिला? परमिशन लेटर लेते हो कि नहीं लेते हो सतलोक आश्रम शामली में कार्यक्रम करने के लिए? एसडीएम से एमसीएम शामली अभी आरटीआई लगवाई है। ये शशिभूषण आपको दे या ना दे, लेकिन गोपाल दास जी आपके पास आरटीआई भेजेंगे। अभी हम लोगों ने 10-12 आरटीआई लगवाई है। अभी कल भी 4-5 आरटीआई के लिए बात हुई, तो सब मिलाकर के लगभग 10-12 आरटीआई। इसके बाद और आगे लगेगी। सारा एविडेंस आपके पास आएगा। ये दे चाहे अथवा ना दे, अब दे चाहे कोई अथवा ना दे, ये सब जो ना आपके पास सबूत पहुंचेगा। काफी संख्या में महिलाएं सम्मिलित थी। अजय कुमार उर्फ प्रीत मेहता पुत्र प्रेमचंद निवासी टंकी कॉलोनी शामली कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते तथा उनकी वीडियो बनाने लगा। इसका महिलाओं ने विरोध किया। शोर सुनकर सतलोक आश्रम के प्रबंधक व प्रार्थी मौके पर आ गए और 112 नंबर पुलिस पर सूचना देकर मौके से प्रीत मेहता को पुलिस के हवाले किया गया। अजय कुमार उर्फ प्रीत मेहता ने एक आपराधिक गिरोह बना रखा है, सुल्तान। इस तरह से उन्होंने कोर्ट में दिया। अरे विकास कुमार उर्फ उमेश यादव है, उमेश यादव शाहजहांपुर और प्लस हिमाचल प्रदेश। धन्नो भूल गए वो समय। धन्नो दोगलो तब रोते थे, तब तुम्हारा वकील तुम्हें नहीं बचाने आया था शशिभूषण सिंह। शशिभूषण सिंह को फोन किया था ना, तो शशिभूषण सिंह ने तुम्हारे मुंह पे जूता मारा था। भूल गए उमेश? हरामखोर, तेरे साले मुंह पे जूता मारा था शशिभूषण सिंह ने कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरे संस्था में तू नहीं है तो मैं तुझे नहीं जानता। बेशरम, चुल्लू पर पानी डूब के मर जाओ। हैं? यहाँ साला यहाँ लिख रहा है, इसीलिए मैं गालियां सुनाता हूं तुम जैसे कुत्तों को। बेशरम, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। है, जब दिल्ली का डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा था, घर से उठवा ले गया था, तब कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। तुझे घर से उठवा ले गया, 3 लाख रुपए उसने तुझे दिया था। कब दिया था मुझे पता नहीं। तू क्या कहानी बता रहा है, वो कहानी क्या बता रहा है, परमात्मा सुन रहा है। और चोर की तरह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, जिसमें वो जान न पाए। हैं? और जब यहाँ बोलना शुरू किया तो कई बार तुझे डांटा था कि आज के बाद फोन मत करना, जब तुझे तमीज नहीं है। 3-4 महीने तक पुस्तक रखी रही और एक सवाल कर दिया तो बोल नहीं पाया था, तब डांटा था कि आज के बाद फोन मत करना। और तुझको डॉक्टर घर से उठा ले गया था, 2 गाड़ियों में आया था। वहां हिमाचल प्रदेश स्टेट क्वालिटर, पता नहीं क्वालिटर कौन कौन आया था, मैं तो नहीं जानता था, मैं था नहीं वहां पे। तुझे घर से उठा ले गए थे हरामखोर। और वकील क्या जा करके सारी लिखा पढ़ी करवा ली। 2000 रुपए तुझसे वकील को दिलवा दिए। और चेकों में, ब्लैंक चेक, खाली चेकों पे साइन करवाए तेरे, खाली। और एक सादे कागज में साइन करवा लिए, सादे कागज में। अब जितने तुम्हारे चमचे हैं, शशिभूषण कहो ना कि 3 लाख रुपए दे दे। ये जितनी कृष्णा दासी, नीरू दासी, फलाने दासी, कृष्णा दासी तो अरबपति है ना, क्यों नहीं 3 लाख रुपए दे देती? हरामखोर, बेशरम, उठा ले गया था घर से। क्या दशा हुई तेरी? लेकिन तू कुत्ते की पूंछ है, यादव नहीं साले, भंगी है, भंगी। यादव के नाम से कलंक है। साले विकास नाम के आईडी बना रखा और मुझको लिख रहा है तुमने तो रामू के नाम से आईडी बना रखी है। अरे मेरा रियल नेम गांव के नाम से, हमारा बचपन का नाम ही रामू है। ये भी रियल नेम। और रामचंद्र तो ये कोई जानता ही नहीं है आप लोगों के अलावा। हमारे यहाँ सब रामू के नाम से जानते हैं। आज भी मुझे रामू के नाम से सब बुलाते हैं, चाहे हमारी ससुराल में हो, चाहे हमारे पड़ोसी में हो, यहाँ चाहे गांव में हो, कोई रामचंद्र नहीं जानता, बहुत कम लोग। अरे तुम साले इतने नीच हो, तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। और तुम्हारा वकील तुम्हारे मुंह पे जूता मारा था कि साले मैं तुझे पहचानता नहीं, कौन है कौन है, मैं तेरे कोई लेना देना नहीं। और अभी उस दिन
जब राकेश जी ने और देवपाल जी और तू, हम जोड़ते नहीं, तुझ जैसे नीचों को सफाई नहीं देता हूं। तेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए। राकेश जी सब जोड़े थे, तब तेरे मुंह में क्या था? अरे हरामखोर कहीं के, तब क्या था? तब तेरे नहीं आवाज आई थी? हराम जादो साले, तुम जूतों के भूखे हो, तुम्हारी यही दशा होगी। साले को बोलना सिखवाया गया, रात दिन हराम जादों को पट्टू के तोते की तरह पढ़ाते रहे। और उस डॉक्टर को, एम्स के डॉक्टर को अप्रत्यक्ष रूप में उसको गरियाया। अरे तेरी साले औकात हो मुस्लिम की, गरिया लो। अप्रत्यक्ष रूप में उसको गरियाया और उसने बड़े कायदे से तुमसे पेश आने लगा, कायदे से। अरे तू साले कमीने की इतनी औकात नहीं है कि जब सजभूषण ने 8 तारीख को कहा था कि यार बात यही खत्म हो जाए 8 जून को, इसके बाद कोई बात नहीं होगी, तो 9 तारीख को जब लेटर डाला तब मुझको हरामजादे फोन कर रहा है कि सजभूषण जी ने क्यों लेटर डाला, वो स्टिकर डाला बना करके। तब ने तुझे क्या जवाब दिया था कि भैया ये पूछ सजभूषण जी ने क्यों डाला, हमें नहीं पता है? तब नहीं तेरा मुंह खुला था? अरे दोगले की औलादो, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो नीरू दासी 3 दिन बाद मुझे फोन करती, पंजाब वाली, रामचंद्र जी है क्या हुआ? 3 दिन बाद फोन कर रही हो, क्या हुआ? हमने सजभूषण से पूछो ना क्या हुआ। बोले आप नहीं बताओगे? हम तो वीडियो में बता दिया था ना, 1 घंटा भौंक करके ना, हम तो वीडियो में बता दिया था। हैं? हमने तो वीडियो में बता दिया था ना, तब क्या था? हैं? वो भी अरे पवन तक के पीछे घूमती थी, कहीं किसी के पीछे घूमती थी। आज रामचंद्र को बोलने के तमीज नहीं है। कल रामचंद्र नजर आते थे, हाँ, आज सबको ज्ञान हो गया। अरे अपने गिरे बाल में झांक करके देखो जितने तुम लोग हो। अरे तुम हराम खोरों के लिए परमात्मा के आशीर्वाद रात रात दिन दिन एक कर दिया। तुम जब फोन करो तब तुमसे बात करते थे। अब अपने बाप सजभूषण को बना रखा ना, उससे फोन से बात कर लो, तुम्हारी औकात हो तो। 3 अप्रैल की RTI हुई, आज जून चल रहा है, आज 30 जून हो गया, आज तक 3 अप्रैल की RTI आज तक नहीं पढ़वाया 3 महीने में। और तुमको बता दिया 15 दिन में, 15 तारीख पता नहीं क्या टाइम के, 15 दिन में हम बताएंगे। RTI नहीं आज तक भेजा। कितनी RTI हमने लगवाई है? वो जो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उसके खिलाफ कितनी RTI लगवाई, कितने लोगों को RTI लगवाई। फोन कर करके सजभूषण दास से कहता रहा ये RTI लगाओ, वो RTI लगाओ, यहाँ लगाओ, वहां लगाओ, क्या RTI जवाब आया, क्या नहीं आया, ये सब पूछते रहे। ऐसे नहीं वो RTI लगाई थी, ऐसे नहीं जवाब आया था, एक भी RTI का जवाब नहीं दिया उसने। और तुम जैसे बेशर्म लोग एक शब्द नहीं उसको बोल सके। ये भाई ये बहुत गंदी बात है। आपने जुलाई 2023 में जब ट्रस्ट बनाया, 10,000 रुपए पवन दास ने दिया था जोधपुर वाले ने, तब इस ट्रस्ट का खाता खुला था। ट्रस्ट का खाता तब खुला था और इस हरामजादे ने खाता नहीं, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसने खाता नहीं खुलवाया, आज तक नहीं खाता खुलवाया। ये बात नहीं कहोगे? इतने बेशरम हो, इतने निर्लज्ज, तुम्हारी औकात नहीं सच बोलने की, तुम्हारी औकात नहीं सच बोलने की। हाँ, इसीलिए तुम्हारी दशा है, इसीलिए तुम शाहजहांपुर से भाग कर वहां गए हो, इसीलिए तुम धोबी कुत्ते हो, ना घर के हो ना घाट के हो। आगे क्या होगी? क्या तुम अपने बच्चों की शिक्षा दोगे? हैं? तुम इतने नीच इंसान हो, तुम्हारे साले औकात दिखते, तुम लोगों तो कोई मेरा लेना देना था ही नहीं। अरे हमारा विवाद हुआ था सजभूषण से हुआ था, तुम साले कहां से मर गया करके ना, हरामजादे साले कुत्ते की औलाद। तुम्हें सजभूषण जैसे लोग ऐसे तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। अभी तो तुम्हारे वो वकील ऐसी तैसी तुम्हारी करेगा ना, वो डॉक्टर। अभी तुम डॉक्टर से कोई बातें नहीं किया है, हाँ, कुछ कहा नहीं कि चलो हटाओ है। डॉक्टर तुम्हारी ऐसी तैसी करता है, एक चेक लगा दिया ना साले जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, भूल जाएगा। जवान संभल करके साले कुत्ते की औलाद, जवान संभल करके साले जूता खाएगा, जूता
साले हरामजादे की औकात, तेरे साले हम हरामजादे तेरे वो उस पे नहीं जुड़ता हूँ। तू साले बोल रहा था मैं मुझे क्या ले देना। अरे तू अपना काम कर। यहाँ क्यों हरामजादा साला विकास दास के नाम से आ रहा है? हाँ फिर आ रहा तो साले सुन कि दुनिया बकवास करेगा, जूता नहीं चलेंगे। अरे साले तेरी आईडी पे तो हम जाते नहीं, हमें क्या ले देना। हम भी तेरी आईडी में जाकर तेरी ऐसी तैसी कर सकता हूँ, लेकिन हम तो नहीं आए। साले दोगले की औलाद साले। अरे हरामजादो इसलिए मारे मारे घूम रहे हो। जमाल संभल के साले जवान निकाल लेते अगर यहाँ तुम साले होते। जवान सवाल करके मरोगे साले कुत्ते की मौत। इसीलिए डॉक्टर तुम्हारी साले 3 लाख रुपए उसका खा गया साला हरामजादा। 3 लाख रुपए उस डॉक्टर का खा गया भगत के नाम से, साले बेईमान ठग। अब कहता है वो दूसरे ने खा लिया। ऐसे गोपाल दास को समझा रहा था कि यहाँ पैसा लगा दो, पता नहीं क्या लगा दो, दूना तिगुना क्या बढ़ रहा है। अरे हरामखोर है साले कुत्ते की औलाद। मर जाते साले, डॉक्टर तेरी ऐसी तैसी कर रहा था, अब करेगा डॉक्टर। साले कुत्ते के औलाद। तुम सालों से हरामजादों से मैं कोई मतलब नहीं रखता। अरे तू साले आईडी में क्या बोल रहा, हमें क्या लेना देना। तुमसे किसी से लेना देना नहीं था, ना मुझे किसी से मतलब था। हमारा हसभूषण का विवाद हुआ था, तुम साले काहे मर गए बीच में। हराम एक साले पिल्ले। साला कुत्ता सुनने के लिए हरामजादा फर्जी आईडी बनाकर हरामजादा जोड़ा। अरे साले सुन तो सुन चुपचाप, दुनिया बकवास कर क्यों कर रहा। साले इसीलिए जूते खाते घूम रहे हो। मर जाओगे साले ऐसे ही तड़प तड़प करके ना। अभी आने वाले समय देखना क्या तेरी दशा होती है, क्या तेरी दशा होती है। चलो भगत भाइयों, इस तरह साले कुत्ते हरामजादे आते रहेंगे, ऐसे मरते रहेंगे पटर पटर करके ना। आगे मैं बात करता हूँ। 2 गवाह इसमें। एक गवाह कौन है? न्यायालय, सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैराना। हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैराना, जिला शामली। अरे हम किसी का बेईमानी करके नहीं खाते, हम किसी धोखा दे के नहीं खाते। 3-3 लाख रुपए किसी का हड़प जाओगे साले हरामजादो, और भाग जाओगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर लोगे, है ना। दूसरों को बेवकूफ बनाओगे, नौकरियां दोगे। हाँ, नाम परिवार संख्या 12,606 2024। सुल्तान सिंह बनाम अजय कुमार आदि, थाना कैराना। परिवार संख्या ये। प्रवीण पुत्र श्री रामचंद्र, उम्र 42 वर्ष, पिता मजदूरी, निवासी ग्राम रंबा, थाना रंबा, जिला करनाल, हरियाणा। शाह शपथ बयान है। अरे तू हरामजादे जुड़ा क्यों था? अरे जुड़ा था तो साले सुनता, यहाँ बकवास क्यों कर रहा है। हम तेरे लाइव पे आके तो कुछ नहीं कहा, हम तो जुड़े भी नहीं ना साले। तुम्हारी मैं लाइव सुनता ना, तुम्हारे लाइव पे जुड़ा। मैं भी चाहता जुड़ सकता था, मैं भी चाहता तेरे ऐसी तैसी कर सकता था, लेकिन नहीं है। अरे साले कॉल नहीं उठा रहा, तेरे साले बाप का नौकर हो क्या? कॉल नहीं उठा तेरे साले पता नहीं कितने। अरे नीच तो साले तू नीच की औलाद है ना। अरे हम नीच की औलाद नहीं है। अरे साले वो पत्नी जब भगा के ले गया, साले भगा के ले गया पत्नी को हरामजादे। अरे शाहजहांपुर में साले मुंह दिखाने काबिल नहीं हो, अब तो हमसे मुंह ना खुलवाओ। साले सब कुछ चौपट कर लिया, भगा के ले गया उस पत्नी की, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको कहीं कहीं रखा। तू साले है किसी काम का? अरे नीच इंसान। अरे जो बच्चे पैदा हुए, बच्चे क्या कहेंगे कि साला हमारा ये बाप ऐसा है, भगा लाया उस लड़की को। अरे उस लड़की को जिंदगी बर्बाद कर दी। साले नीच इंसान कहीं के। 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हो गए, वो ना घर की रही ना घाट की। जैसे कमीने के साथ में आकर के अपना नरक कर लिया जीवन। साला बेईमान। ये उमेश दास, ये भगा ले गया था लड़की को, ठाकुर की लड़की को भगा ले गया था शाहजहांपुर से। ये साले मुंह दिखाने काबिल नहीं। इन पे का पूछ रहे, इनका बाप, इनकी जमीन सब शराब गंजेड़ी भंगेड़ी सब बेच के चला गया। इतना ये नीच की औलाद है। ये साले मुंह दिखाने काबिल नहीं है। ये अपने बहन की मुंह दिखाने काबिल नहीं। हरामजादो, मैंने कोई नीच काम नहीं किया। साले तुम्हारे कुकर्मियों की तरह यादव, साले यादव के नाम से भंगी हो।
एक यादव पवन ठग, एक यादव तुम साले दोगले की औलाद हो, यादव नहीं हो। हाँ, यादव होते तो ऐसे नीच काम नहीं करते। यादवों का इतिहास रहा है, हालांकि मैं जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो यादव जात कहते ना, तो यादवों का इतिहास रहा है। यादव ने ऐसे नीच काम नहीं किया जो तूने नीच काम किया। साले अपने वंश को, पूरे बाप अपने वंश को बर्बाद कर डाला, कहीं के नहीं रहा। अरे कोर्ट मैरिज साले भगा तो ले गया ना, कोर्ट मैरिज। साले हराम खोरो। आगे बात करता हूं भगत जी। तो ये प्रवीण ये सब फंसेंगे, अगर इनको चाले तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जो 7 शपथ बयान दिया है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और एक दूसरा व्यक्ति है ये कौन है? नाम जीनी, पुत्र श्री सोहनवीर, उम्र 22 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम बसेड़ा, थाना कैराना, जिला शामली ने शपथ बयान दिया कि दिनांक 9/9/2024 का, ये सब इनकी अपनी अलग अलग भाषा है, वही सब इसमें लिख के दिया। तो परमात्मा की बड़ी दया ये खुलासा हो गया। कोर्ट मैरिज साले, कोर्ट मैरिज हरामजादे साले, ना घर के ना घाट के है। कोर्ट मैरिज साले भगा के ले गया हरामजादे, नीच की औलाद। अपने बाप का, अपने माँ बाप का, सबका साले नाम बदनाम कर दिया है साले सब। हाँ, कैसे तेरे बाप रहे वैसे साले बाप औलाद। हाँ, हमारे बाप ने कभी नीच काम नहीं किया तो उनकी औलाद नीच काम कैसे करेंगे? इसलिए सीना ठोक के बोलता हूँ। और तुम जैसे साले कुत्ते पता नहीं कितने आए 2016 से, और आज भी चल रहा है। अरे मेरा गुरु जेल में यातना सह रहा है और हम तो जेल जाने के लिए ही तैयार है। हाँ, तुम्हारे एक डंडा पड़ गया ना, उस दिन साले जो पता नहीं लगा कहाँ हिमाचल प्रदेश में कहाँ गायब हो गए। अरे साले जवान लड़कियां हैं, जवान बेटियां हैं, और इस नीच को साले तमीज नहीं है कि हम ये काम क्या कर रहे हैं। ये हरामजादों को कम से कम सोचना चाहिए कि मैं बाहर रह रहा हूँ, हैं? हम दुनिया की बकवाद ना करें, अपना जो काम करना तुम करो। उस दिन भी मैंने इसको समझाया था कि मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं भाई, तुम्हारा अपना रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। फिर भी ये हरामजादे ये जूता खाने के लिए अपनी टांग अड़ाएंगे। ये इतने नीच हैं, और ऐसे नीचों से क्या लगना। तो भगत भाइयों, परमेश्वर इसीलिए सब खुलासा करवा रहे हैं कि आप देखते जाइए ये कितने नीच थे, लेकिन समय के अनुसार परमेश्वर ने पूरा नंगा करा दिया है। जिन हरामजादों के साथ इतना सब कुछ किया, ये हरामजादे कहीं के नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, आंख कान खोल कर चलिए। 2014 में बरवाला कांड हुआ, 2016 में क्या हुआ, और 2025 में क्या हो रहा है। आप देखिए इतने सालों में सब कितना बदल गया, कितना बदल गया, और कितने बदलते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की। अब जो है, अब किसी को नहीं समझाना, अपना काम करना है। परमेश्वर तैयारी पूरी करवा रहे हैं, अभी सब नंबर सब लिखवा रहे हैं। परमात्मा अपना काम करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा ने इतना सब में सबूत दे रखा है, इतना सबूत दे रखा है। ज्ञान तो परमात्मा ने भी कहा था। परमात्मा ने भी सेठकी के चूतड़ों पे लात मारी थी, भूल गया? सेठकी के चूतड़ों पे लात मारी थी जब गिरा था, अधरंग हो गया था उसके। हाँ, पिछवाड़े में लात मारी थी परमात्मा ने भी। और परमात्मा ने कहा जूते मारो जो भ्रमित करे, जो गलत करे, हाँ उसको जूते मारो। हाँ, अरे साले साथ, अरे साथ किसी करे तो तेरे साथ ये सब जाएंगे। ये हरीश और ये तुम्हारे वकील सरभूषण तेरे साथ जाएगा, तुझको साथ लेकर के जाएगा। अरे हरामजादो, संत रामपाल जी महाराज के साथ कौन है? तुम साले कुकर्मियों, उस असंग ब्रह्मांडों का मालिक, उसने इतना तत्व ज्ञान दिया। संत रामपाल जी महाराज ने इतना तत्व ज्ञान दिया और इतना सब कुछ जो ना, इतना आदर भाव सम्मान दिया, उनके तुम नहीं हुए। तेरे साथ ये पूरी दुनिया जाएगी, तू सब लेके जाना, ठेका तेने कहाँ?
हमें तुम्हारे जैसे साले कमीनों की औलादों को नहीं चाहिए। परमात्मा खुद दास को सक्षम बना रखा है। परमेश्वर की दया हमेशा बनी रहेगी ऐसे ही, और ऐसे ही तुम जलते रहोगे, ऐसे तुम मर जाओगे। पता नहीं कितने आए कितने चले गए। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ खुलासे होंगे। और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है, सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। और परमेश्वर की दया से इसमें FIR नंबर 429, 430, 426, 427, 443, 428 देशों का केस चल रहा है। इन सभी केसों का जजमेंट इसमें पढ़िए और अन्य हमारे भाई बहनों तक पहुंचाइए। और परमेश्वर की दया से बहुत बड़ी दया हो रही है। कम से कम परमात्मा सीना तान के सच को बुलवाते हैं, और आगे भी परमात्मा ऐसे बुलवाते रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और ये कुकुर मुत्ते ऐसे भौंक भौंक करके मर जाएंगे। पता नहीं कितने आए कितने चले गए, बड़े बड़े मठाधीश। और ये तो कौन खेत की मूली है। हालांकि हमें क्या लेना देना, मैं इनकी इसीलिए बात नहीं करता, लेकिन हरामजादों के लिए जो ना जरूरी है, क्या किया जाए। हम इनकी डिबेट में ही जुड़ते, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। अब चोरों की तरह इसमें जुड़ेंगे। अब फिर सुनो, तुम्हारे सुनो तो सुनो, लेकिन नहीं, ऐसे ही साले मर जाओगे तुम तड़प तड़प करके। रामचंद्र परमेश्वर की दया से ना, परमात्मा ने बड़ी दया कर रखी है। हाँ, इसीलिए परमात्मा डंक के चोट बुलवाते हैं। तुम हरामजादों को समझाने के लिए कभी पैसा नहीं मांगा, पैसा नहीं लिया। जितना हरामजादों तुम साले कुत्तों के पीछे समय दिया ना, जितना तुम हरामजादों के एक बात पढ़ाई ना, तुम साले कमीनों ने उतना ही कमीनापन किया। और मुझे कोई कहने का आवश्यकता नहीं थी। अरे जब हमने तुझको साले पहले ही बार कह दिया था कि मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं, बात खत्म थी। लेकिन तुम साले कुत्ते की पूछो। हाँ, तो हल्दी की गांठ पा के पंसारी बन गए थे। तुम्हें कभी शशभूषण नहीं तुम्हें समझाएगा कि बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले। हाँ, तेरे साथ जुड़ करके घंटा आध घंटा समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन तुझे फोन करके एक भी बात नहीं बताएगा कि तुम ऐसे बच जाओ, ऐसे मरोगे, ऐसे फंसोगे। ये तुझे अपने अपने अंतर आत्मा से पूछ। चलो भगत भाइयों, ये इस तरह से तमाम आते जाते रहेंगे। हमें अपना काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। बिहार के गद्दार वकील से, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उस हरामजादे से पुस्तक आप मंगवाओ और पढ़ो, अन्य भाई बहनों पढ़ाओ। ये उसके बाप की कोई जागीर नहीं है। आप ये न समझना कि उसके बाप की कोई जागीर है कि बहुत बड़ा महान है। उस हरामजादे से आप सब लोग RTI मांगिए, आपका अधिकार है। आपने पैसे दिए हैं, गोवा में RTI लगाई, जितनी भी RTI लगाई पूरे भारत में, ये सब इस गद्दार से मांगिए, हिसाब मांगिए इन गद्दार से कि भैया इतने साल तक मैंने तुझे पैसा दिया इस काम के लिए, उसका हिसाब किताब क्या है। मांगो इस गद्दार से, अपना हिसाब किताब नहीं देगा। अरे हरामजादो, चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ। करो प्रोग्राम, औकात हो तुम्हारी, नहीं कर सकते। अरे अच्छी बात है, करो, हम तो कह रहे थे करो भैया, लेकिन देखता हूँ इसके बाद परमेश्वर प्रोग्राम तो कराएंगे, प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम नहीं रुकेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरे यार, ये इसके क्या खुलवाएं। ये तो जा रहा था बापा सीताराम जी की महाराज के यहाँ रहने के लिए, ये उमेश दास नहीं गया वहां। क्यों नहीं गया? अरे तुम लोग दोगले इंसान हो। चलो भगत भाइयों, बात खत्म करो। हाँ, क्या फायदा ऐसे मुंह कुकुर मुत्तों के मुंह में लगना। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे ही आप तक जो है ना लेटेस्ट न्यूजें आती रहेंगी, और आप लोग मजबूत होते रहिए कोर्ट कचहरी इस आदियात से। और अरे एक महिला नेहा सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में बोल रही है। कितने उस पर मुकदमा, कितना उसके साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं, कैसे कैसे उसको जो
किसी मुसलमान के साथ उसको लगा के वीडियो बना डाला, फोटो डाली जा रही है, कितना उसके साथ असली हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये हुड़क चुल्लू जैसे लोग, ये उमेश पुरेश जैसे पता नहीं कितने आए कितने, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों के। हाँ, और उसकी कितनी FIR हुई, ऐसे हमारे खिलाफ कितनी FIR हुई, और हम तो जेल जाने के लिए बने ही है, हम तो जेल जाने के लिए बने ही है। हम तो वैसे घर से फ्री है। हाँ, परमात्मा ने इसलिए फ्री कर रखा है, हम तो जेल जाने के लिए बने हैं। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। हाँ, बापा सीताराम जी महाराज जी देखिए, जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। हाँ, लेकिन जो जेल जाने के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर उसकी वहां भी मदद करते हैं। हमारे गुरुजी, अरे भैया सदरा जी के दोनों हाथ कट गए थे, तो क्या विचार किया था क्या? अरे शरीर सब उन्हीं का है, और परमात्मा ने इसीलिए लगा रखा है। तुम्हारे जैसे गद्दारों के पीछे पिछवाड़े में आग लगाने के लिए परमेश्वर ने इस दास को खड़ा रखा है। ये दास रहे या ना रहे, लेकिन कोई गद्दार अगर गद्दारी करेगा, मेरे सामने अगर कोई गद्दारी करेगा, मुझे पता चलेगा तो मैं नंगा जरूर करूंगा। ये मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी है, हमेशा सत्य का उजागर करते रहना। लोगों को कुछ दिन के लिए हमारी बात खराब लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही लोग फिर कहते हैं कि रामचंद्र जी आप सही कह रहे थे। पता नहीं कितने लोगों ने फोन कर करके माफी मांगी, पता नहीं कितने लोगों ने फोन करके माफी मांगी। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, बेल्जियम, कनाडा, कहाँ बात करवाई। अच्छे मंत्री, नेता, संतरी, अधिकारियों से सब बात करवाते। करो, तुम्हारी औकात हो, बस आ जाएंगे, बस पढ़ना शुरू, गाना शुरू कर देंगे, बस आगे पीछे कुछ नहीं है। चलो भगत भाइयों, दास अपने शब्दों को विराम करता है, देता है। हम आप सभी लोग मिल करके बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। तो हम सब लोग मिलके बोलते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक शेयर करना। दास का यूट्यूब पर एक अपना नया चैनल बनाया है, उस चैनल का नाम है TRUE ट्रू, और फिर डैश आगे लिखा नीड नो प्रूफ, सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंग्लिश में है TRUE ट्रू, बड़े अक्षरों में, फिर आगे जाना, फिर ऊपर आइकन लगाया जाता उल्टे, फिर उसमें लिखा छोटे कद में, छोटे अक्षरों में NEE नीड, फिर जगह छोड़ करके NO नो, PROF प्रूफ। ये चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो आपको इस पे मिलते रहेंगे। अलग चैनल तो 5-6 चैनल बने हुए, लेकिन इस चैनल पे आपको नए वीडियो सब मिलते रहेंगे। सच साहेब, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बापा सीताराम जी महाराज को सादर प्रणाम, और जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको मुझ रामचंद्र दास के उसे सच साहेब, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140626268। सच साहिब, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की।